अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी रशियन सैलेड, जैसे कि हम शादियों में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं। और आज आप खाएंगे अपने हाथों से, अपने घर में बनाएंगे इन चीज़ों को। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े का ये बनता है, बिल्कुल चंद चीज़ों के साथ बनता है। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं ये मज़ेदार सा रशियन सैलेड, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा सेब, क्योंकि सेब जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसके अंदर। तो ये तकरीबन मैंने आधा किलो सेब ले लिए थे। आजकल बड़े अच्छे माशाल्लाह सेब आए हुए हैं, छोटे बड़े सब आए हुए हैं, लेकिन आपने थोड़े से दरमियाने साइज़ के लेने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेने। तो बस इनको धो लिया था मैंने खूब अच्छा सा। और यहाँ पर इसके छिलके हम उतार लेंगे और इसकी कटिंग जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे करनी। बहुत ही आसानी के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। बस इस तरह छील लें और छीलने के बाद इसको साइड से इस तरह कट लगाएं, फिर यहाँ से कट लगाएं इसको, फिर यहाँ से, और फिर चौथा जो कट है वो यहाँ लगेगा और बीच जो है इसके वो बीच में रह जाएंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस यहाँ अब इसके हमने छोटे छोटे क्यूब्स बना लेने, जैसे कि ये इस तरह आप रखते जाएं और क्यूब्स बनाते जाएं। बहुत ही आसान तरीका है एप्पल को काटने का। तो बस इस तरह मैं ये सारे सेब जो है मैं काट लूँगी। और इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के अपने फ्रूट जो आपको पसंद हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो खट्टे होते हैं, जैसे कि अक्सर अंगूर खट्टे होते हैं, तो वो नहीं डालिएगा, वो अच्छे नहीं लगेंगे, एकदम टेस्ट ख़राब भी हो जाएगा और खाने में भी वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस यहाँ पर इन सारे सेबों को मैं इस तरह छील लूँगी और इनके छोटे छोटे से क्यूब्स काट लूँगी। और यहाँ पर जो हमें मज़े चाहिए होगा, मलाई चाहिए होगा, मायोनीज़ चाहिए होगा, और ये चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डाल सकते हैं, जो आपके पास मुयस्सर है वही डाल लीजिए। लेकिन एप्पल जो है वो लाजमी आपको लेना होगा। बाकी इसके अलावा जो आप इसमें डालना चाहें नरम फ्रूट वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोले ले लिए थे, वे उबले हुए 1 कप छोले हैं। लेमन जूस मैंने ले लिया था, और ये है टिन मेरे पास फ्रूट कॉकटेल का छोटा टिन है ये, तो ये मैंने ले लिया था। और यहाँ पर ये मलाई ले ली है मैंने, और काली मिर्च जाएगी इसके अंदर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने सारे एप्पल को इस तरह क्यूब्स काट लिए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल दूँगी छोले उबले हुए 1 कप। बिल्कुल नरम छोले आपने डालने, उबले हुए, सख्त ना हो, वो भी अच्छे नहीं लगते। अगर ये सख्त चना बीच में आएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने नरम छोले उबालने हैं। और यहाँ पर लेमन जूस है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून था, ये मैंने डाल दिया, वरना 1 टेबल स्पून काफ़ी है इसके अंदर, लेकिन वो बच रहा था तो मैंने वो भी डाल दिया इसमें। और यहाँ पर ये घर की होममेड मलाई है मेरी, तकरीबन 2 टेबल स्पून होगी, तो ये भी मैंने यहाँ पर डाल दी। तो अब यहाँ पर डाल देंगे काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून। और फ्रूट जो है कॉकटेल, ये मेरे पास और दूसरे फ्रेश फ्रूट नहीं थे तो ये कॉकटेल रखा हुआ था, यही मैंने इसमें डाल दिया, छोटा टिन डाल दिया। और ये है मायोनीज़ 1 कप, यहाँ पर मायोनीज़ जाएगी। तो ये बॉल जो है वो मुझे छोटा लग रहा था और मैं सोची थी इसको मैं कैसे मिक्स करूं। तो बस फिर मैंने इसको बड़े बॉल में शिफ्ट किया और वहाँ फिर इसको मिक्स किया अच्छे से। तो 1 कप हमने मायोनीज़ डाल दी इसके अंदर। लेकिन अभी एक चीज़ और इसमें जानी जो मैं यहाँ पर भूल गई हूँ, अभी मुझे थोड़ी देर में याद आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो डालनी है पिसी हुई चीनी डाली है। देखिए मिलाने की कोशिश करूँ लेकिन ये मुझे लग रहा है ये गिर जाएगा। तो बस बड़े बॉल में से शिफ्ट करते हैं और यहाँ पर इसको मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर जाएगी जनाब पिसी हुई चीनी, और चीनी को मैंने पीस लिया था तकरीबन। यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। मीठा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा कम पसंद है तो 1 टेबल स्पून डाल दीजिए, और अगर थोड़ा सा तेज़ पसंद है तो 2 टेबल स्पून डाल दीजिए। तो मैंने बैलेंस रखा था यहाँ पर, और मैंने 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर डाला था। और ख़ूब अच्छा से इसको कर देंगे मिक्स। यहाँ पर ये देखें, बस ये पिसी हुई चीनी आपने डालनी है, दानेदार नहीं डालनी है, वरना वो क्रंच मुंह में आएगा तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये शादियों में जिस तरह हम खाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर आप घर में ये बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का बनता है कि बस एक दफ़ा अगर आप खाएंगे तो दिल करता है कि खाते चले जाएं, ऐसा ही होता है। और यहाँ पर इसको फिर मैं बॉल में शिफ्ट कर दूँगी जिसमें से मैंने इसे निकाला था। तो यहीं पर मैं इसको गार्निश करूँगी, यहीं पर इसको सजावट करूँगी, क्योंकि इसमें ये पूरा आ जाएगा। और मिक्स करने में थोड़ी सी मसला हो रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल बेहतरीन है, मिक्स हो चुका है बिल्कुल। और इसमें इसको शिफ्ट करने के बाद इसको मैं रख दूँगी चिल ठंडा करने के लिए।
तकरीबन 2 से 3 घंटे आप इसको रखें। जितना ये चिल ठंडा होगा इतने ही ये मज़ेदार लगता है। और बस ये हो गया था हमारा बेहतरीन तैयार रशियन सैलेड। और यहाँ पर अब इसकी मैं लुक आपको दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी और मज़े की लग रही है। और एप्पल का इस्तेमाल लाजमी करें, इन सूरतों में करें या जिस तरह एप्पल नॉर्मल आप खाएं, बच्चों को खिलाएं। बड़े ही लजीज और मज़ेदार सेब आए हुए, छोटे बड़े सब आए हुए। तो एप्पल जैम बनाई, ये भी वीडियो मेरी चैनल पे मौजूद है एप्पल जैम की, और एप्पल मुरब्बे की भी मौजूद है। तो बस ये रेसिपी बनाएं और इन्जॉय करें इस मौसम में, इस फ्रूट से भरपूर फ़ायदा उठाएं। जैसे कि बच्चों को मायोनीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप खाली मायोनीज़, काली मिर्च और चीनी के साथ बच्चों को इस तरह बना के दें। यकीन करें वो सेब वैसे नहीं खाएंगे, लेकिन इस तरह बना के देंगे तो वो भरपूर तरीके से खाएंगे और उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अभी आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।